Hello, welcome to Legal Awareness web सीरीज। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और उनके साथ इस बेंच पे थे जस्टिस सेंथिल कुमार रामामूर्ति। उनकी कुछ ओरल ऑब्जर्वेशंस सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। जैसे उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन से Your institution is singularly responsible for the second wave of COVID-19। आपका जो ये कमीशन है, चुनाव आयोग, अकेले जिम्मेदार है ये जो सेकेंड वेव आई है कोविड-19 की। We were lulled into a false sense of security only to be hit by this tsunami of infection now। ये जो सुनामी आई है, हम एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में रह रहे थे, हमने तैयारी नहीं की। योर ऑफिसर शुड बी बुक्ड ऑन मर्डर चार्जेस प्रोबेबली। ऑर्डर में नहीं है ये। मैं बार बार कहता रहा हूं कि जजेस की ओरल ऑब्जर्वेशंस बेहतर है मीडिया में रिपोर्ट ना की जाए, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन एक चीफ जस्टिस की बेंच का इसमें साफ दिख रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन को सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल करार दिया जा सकता है, जबकि हमें मालूम है कि हमारा इलेक्शन कमीशन अब पूरी तरह अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट नहीं कर पा रहा। अगर 4 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं साथ में, तो वो सबकी डेट तक अनाउंस नहीं कर पाता। हमने देखा था पिछली बार गुजरात के चुनाव में गुजरात की डेट अलग से अनाउंस हुई। 8 फेजेस का डिसीजन सरकार को सूट करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सूट करता है, उसकी वजह से वेस्ट बंगाल में हुआ है। जो पहले भी इलेक्शन कमीशंस रहे हैं वो भी इसी तरह सरकार से इंडिपेंडेंट पूरी तरह नहीं थे। ये तो टीएन सेशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद कुछ इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट की और उसके बाद एक 15-20 साल का वक्त गुजरा जब इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट कमीशन की तरह काम करता रहा। मैं ये समझता हूं कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार करार देना किसी जिम्मेदार को बचाने जैसा है। दूसरी चीज, क्या हमारी हाई कोर्ट्स इलेक्शन के मामले में उतनी सख्त रही जितना उन्हें रहना चाहिए था? कल ही कर्नाटका हाई कोर्ट ने मना कर दिया कर्नाटका में लोकल बॉडीज इलेक्शन को रोकने के लिए, और कह दिया कई स्टेट्स में हो रहे हैं असेंबली इलेक्शंस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की पंचायत इलेक्शंस पर, लेकिन वहां के इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया और आज भी यूपी में पंचायत इलेक्शन का एक फेज हुआ। मैं ये समझता हूं कि हमको ये मानना चाहिए कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक नेसेसरी हिस्सा है, लेकिन जान बचाना इलेक्शन से ज्यादा बड़ा जरूरी है। लोग जिंदा रहेंगे तो वोट करेंगे, अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो कैसे वोट करेंगे? मैं अभी संविधान पे आता हूं, लॉ आपको बताता हूं। क्या वाकई हमारा इलेक्शन कमीशन पोस्टपोन कर सकता था इलेक्शंस? अगर पोस्टपोन होते तो किसको क्या करना था? क्या वो बहुत मुश्किल काम था? इस पे आएंगे, लेकिन आइए जरा विश्व ने कैसे डील किया। कोविड-19 कोई भारत की समस्या नहीं है। ये बात ठीक है कि आज हम रोज एक विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं जो केसेस का है। 3.5 लाख केसेस हो रहे हैं। हमारे शमशान घाट और कब्रिस्तान एक अलग कहानी हमें बता रहे हैं। लेकिन देखिए, पूरे विश्व में जगह जगह बहुत लंबी लिस्ट है। लोकल बॉडीज के इलेक्शंस तो बहुत जगह पोस्टपोन हुए। चैड रिपब्लिक में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस 13 दिसंबर 2020 को होने थे,
पोस्टपोन कर दिए गए अक्टूबर 24, 2021 के लिए। इथियोपिया में पार्लियामेंट्री इलेक्शन 29 अगस्त 2020 को होने थे, संसद के इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए 5 जून 2021 को। सोमालिया में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस 27 नवंबर 2020 को होने थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 8 फरवरी 2021 को होने थे, पोस्टपोन कर दिए गए। जिम्बाब्वे में 5 दिसंबर 2020 को इलेक्शंस होने थे, पहले सस्पेंड किए गए और फिर 2021 को पोस्टपोन कर दिए गए। बोलीविया में जनरल इलेक्शंस 3 मई 2020 को होने थे, उसको मूव किया गया 6 सितंबर 2020 को और फिर दोबारा पोस्टपोन किया गया 18 अक्टूबर 2020 को। अरे भाई, यूएसए का इलेक्शन, उसके प्राइमरी के इलेक्शंस मई और मार्च 2020 में होने थे, लेकिन वो फिर मई और अगस्त 2020 में हुए। और मैं आपको बता देता हूं, न्यू साउथ वेल्स में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस सितंबर 2020 में होने थे, 1 साल पोस्टपोन करके सितंबर 2021 तक किया गया। हमने खुद राज्यसभा के इलेक्शंस जो 26 मार्च 2020 को होने थे, 19 जून 2020 में किए। न्यूजीलैंड एक एग्जाम्पल है कोविड के मैनेजमेंट की, एक एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी के मैनेजमेंट की। सामने आके उनके प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश को चलाया है, वो एग्जाम्पल है पूरे विश्व के लिए। 19 सितंबर 2020 को इलेक्शन होने थे, उसे पोस्टपोन किया गया 17 अक्टूबर 2020 को। साउथ एशिया में आ जाइए, पड़ोसी देश हमारा श्रीलंका, 25 अप्रैल 2020 को इलेक्शन होने थे, पोस्टपोन किए गए 5 अगस्त 2020 को। यूरोप में चले जाएं तो आर्मीनिया में रेफरेंडम होना था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर, 5 अप्रैल 2020 को पोस्टपोन कर दिया गया 2021 समर के लिए। नॉर्थ मैसिडोनिया 12 अप्रैल 2020 को इलेक्शंस होने थे, उसे पोस्टपोन किया गया 15 जुलाई 2020 को। पोलैंड में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 10 मई 2020 को होने थे, पोस्टपोन किया गया उन्हें पहले 28 जून 2020 को, फिर 12 जुलाई 2020 को। सर्बिया में जनरल इलेक्शंस पोस्टपोन हुए। फेडरल वोट होना था स्विट्जरलैंड में 17 मई 2020 को, उसे पोस्टपोन किया गया 27 सितंबर 2020 को। लोकल इलेक्शंस 118 ब्रिटिश काउंसिल्स में, लंदन असेंबली में, रीजनल मेयर्स के, पुलिस के, क्राइम कमिश्नर्स के पोस्टपोन हुए। इलेक्शन पोस्टपोनमेंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देश का संविधान अगर सरकार चाहे तो अमेंड होता है। इंदिरा जी ने 39th अमेंडमेंट अपने को बचाने के लिए, एक दिन बिल इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में पास हो गया, अगले दिन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, पास हो गया, थर्ड डे आधी स्टेट असेंबलीज में रेटिफिकेशन के लिए इंट्रोड्यूस हुआ, पास हो गया, फोर्थ डे राष्ट्रपति जी ने अपने हस्ताक्षर कर दी। जितनी बड़ी मेजॉरिटी सरकार के पास है संसद में, अगर सरकार चाहती तो इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते थे, लेकिन क्या अपोजिशन राजी होती? नहीं राजी होती। अब अगर यह सिचुएशन है तो इसमें समझने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते थे। अगर इलेक्शन होने हैं तो हम क्या कर सकते हैं? भारत के संविधान में आर्टिकल 356 में असेंबली इलेक्शंस के पोस्टपोनमेंट की पॉसिबिलिटी दी हुई। अगर राष्ट्रपति शासन लगा है किसी स्टेट में, तो राष्ट्रपति शासन 1 साल तक रह सकता है। 1 साल के बियॉन्ड आप उसको अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए?
नेशनल इमरजेंसी लग जाए और इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करे कि इतनी डिफिकल्टीज हैं कि हम असेंबली इलेक्शन नहीं करा सकते, लेकिन बात हो रही है 1 साल बाद अगर हम राष्ट्रपति शासन लगा दें तो 1 साल तक इलेक्शन ना करें, कुछ नहीं होगा। अगर बंगाल में मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन लगाती या केरला में लगाती या तमिलनाडु में लगाती तो क्या अपोजिशन पार्टीज उस पर राजी होती? सब के सब सरकार के पीछे पड़ जाते। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे व्यूज में जो एक रुथलेस ऑब्जेक्टिविटी है वो नहीं होती, तो इलेक्शन पोस्टपोनमेंट मुमकिन नहीं था। थोड़ा बहुत इलेक्शन का पोस्टपोनमेंट इलेक्शन कमीशन कर सकता है, कहीं पे एक किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पोस्टपोन हो सकता है। हमारे यहां पोस्टपोन हुए 1991 में, कुछ फेजेस पोस्टपोन किए गए। राजीव गांधी की हत्या हो गई तमिलनाडु में, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस चल रहे थे, उनको पोस्टपोन किया गया। लेकिन अदरवाइज 6 महीने के अंदर अंदर जब टर्म खत्म हो रहा है तो आपको आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन को कराना है। मैं ये समझता हूं कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस इलेक्शन कमीशन के पास इस मैटर में नहीं थे, और सरकार क्या नेशनल इमरजेंसी लगा सकती थी? नेशनल इमरजेंसी 352 वाली है, 2 ही ग्राउंड्स पे लग सकती, या तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो, वॉर हो, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो। जाहिर है कि यह सिचुएशन नहीं थी, इसलिए यह मुमकिन नहीं था। लेकिन इलेक्शन कमीशन असर्ट कर सकता था और कह सकता था कि बंगाल का इलेक्शन 3 फेज में होगा। इलेक्शन कमीशन असर्ट कर सकता था और यह कह सकता था कि सारी रैलीज वर्चुअल होंगी। इलेक्शन कमीशन यह कह सकता था कि रैली में 500 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं किया। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे वो केंद्र सरकार के हों या राज्य के मुख्यमंत्री हों, उन्होंने ये नहीं किया। वो रैली में लोगों की भीड़ देखकर आखिरी वक्त तक खुश होते रहे, अपनी पीठ थपथपाते रहे। आज वेस्ट बंगाल से खबर आ रही है कि हर दूसरा आदमी कोविड पॉजिटिव है। ये एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजास्टर है जो देश ने अपने ऊपर लागू किया है। जब हमने कोविड की सिचुएशन देख ली तो हमारी पहली गलती यह हुई कि हमने सेकेंड वेव आएगी इसको माना ही नहीं। हमने अपनी जीत डिक्लेयर कर दी। हमने जो टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाए थे उन्हें डिसमेंटल कर दिया। हमें जो प्रिपरेशन चाहिए थी वेंटिलेटर्स के बारे में, जो प्रिपरेशंस चाहिए थी ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के बारे में, वो हमने नहीं की। और हमारे देश की जनता भी जिम्मेदार है। जो प्रोटोकॉल्स प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे, दवाई भी कड़ाई भी, जो नारा देते रहे, हमने उनकी बात नहीं मानी। सरकार की गलती है, सरकार को ब्लेम सबसे बड़ा दिया जाता है, लेकिन जनता की भी गलती है। जो हमारे यहां डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो आज खराब नहीं है, सालों से खराब है। लेकिन हमने पूरे देश को एक धर्म के गोरख धंधे में बांध दिया है। लोगों को रिलीजन, कास्ट, रीजनल लाइंस पे डिवाइड करके हम वोट लेते। ये वो गंदी वोटों की राजनीति है जिसकी वजह से सत्ता को पाना हमारे जीवन का अकेला उद्देश्य बन गया है। और जब तक हमारे राजनेता सत्ता की भूख में इस तरीके से दीवाने बने रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता।
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा अगर प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे तो वो काउंटिंग नहीं होने देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। काउंटिंग में कम से कम अब ये भी सजेस्ट किया कि सरकार देख ले क्या लॉकडाउन लगाना होगा 1 मई को, 2 मई को, सैटरडे संडे है। लेकिन डैमेज इज डन। इस डैमेज के लिए इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इतनी जरूर है कि उन्होंने अपने प्रोटोकॉल्स को बहुत देर में बताया कि रैलीज ना हो। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सख्ती करते। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो फेजेस को रिड्यूस करते। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सरकार से कहते कि लॉ में अमेंडमेंट करो, संविधान में अमेंडमेंट करो, इलेक्शन का पोस्टपोनमेंट होना चाहिए। डेमोक्रेसी जरूर है, लेकिन डेमोक्रेसी जीवन के बाद है। अगर जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं समझता हूं कि अब हम सब के सब, क्योंकि इस इमरजेंसी से डील कर रहे हैं, तो अब कोशिश ये होनी चाहिए, ब्लेम गेम होता रहेगा, अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं फिक्स होगी, लेकिन अभी कमर कस लेनी चाहिए। जिसको बचाया जा सकता है उसको बचाया जाना चाहिए। सरकार ने कुछ अच्छे प्रयत्न किए हैं। अमेरिका से भी रॉ मटेरियल अब आ रहा है वैक्सीन का। यूएई से, सऊदी अरब से ऑक्सीजन आ रही है। विश्व के देश आगे बढ़ रहे हैं भारत की मदद करने के लिए। लेकिन जिस तरह की इंटरनेशनल प्रेस में रिपोर्टिंग हो गई, मैं समझता हूं कि सारे विश्व में हमारी बेइज्जती हुई, हमारे मिसमैनेजमेंट की चर्चाएं हो रही हैं, और यह चीज अच्छी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को अकेले पूरी तरह जिम्मेदार करार दे देना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। अपना बहुत ख्याल रखें। देर हो गई है, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। अब सुधर जाएं, अब अपने घरों से ना निकलें, अब प्रोटोकॉल्स का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।